कथा में कहना चाहेंगे, बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देव आदिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया, अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल हो गया, छूते ही। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देव आदिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है, कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस सब के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। शिव जी को बस कहाँ चढ़ाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वहां तक लाभ कर जाता है। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता, पुष्प की महत्वता साधारण नहीं है। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत ऋषि साधु गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया, और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए, और अस्त्र शस्त्र निकालकर, अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजय दशमी का जो दिन होगा, लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र है।
क्या है ऐसा शमी पत्ते में, शमी के पुष्प में?